नमस्ते किसान भाइयों एवं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल फसल मंथन पर। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं लहसुन के ऊपर। यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी जानकारी आज आपको वीडियो के माध्यम से मैं लहसुन में होने वाली समस्या के बारे में बताऊंगा और आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको लहसुन में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम के में आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा होगा। किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं आज लहसुन के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लहसुन जो हमारे एरिया की मालवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लहसुन की बुआई अधिक मात्रा में होती है और लहसुन की बुआई होने के साथ साथ ये सिर्फ मसालों में काम नहीं देती है, ये बहुत बड़े मुनाफे को लेकर किसान भाइयों को फायदा पहुँचाती है। और जैसे आप जानते हैं पिछले 2 से 3 वर्षों में जो लहसुन के रेट्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, जो रेट्स जो मिल रहे हैं वो किसान भाइयों को निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मुनाफा और फायदा देने के लिए पर्याप्त है। और आशा करूंगा आने वाले टाइम पे भी आपको अच्छा बेनिफिट आपको लहसुन के माध्यम से मिले। तो सब बात शुरू करते हैं किसान भाइयों। लहसुन की खेती करने के लिए सबसे पहले अपने को अच्छी मिट्टी और अच्छी लहसुन की कलियों की जरूरत पड़ती है। और अगर आपने जिन किसान भाइयों ने, जिन दोस्तों ने लहसुन की खेती कर दी है या लहसुन की चुपाई कर दी है, तो उन किसान भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी इसमें 2 या 3 किस्मों की लहसुन ज़्यादा लग रही है। हमारे जो एरिया में है वो ऊटी करके जो लहसुन की वैरायटी है वो वैरायटी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी है। लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत आने की वजह से, जैसे कि बारिश हुई थी और खेत में नमी थी, नमी होने की वजह से कहीं कहीं लहसुन की फसल जो है वो खराब हुई है। और अभी जिन किसान भाइयों ने पहले इसकी बुआई कर दी थी और बुआई करने के बाद अब उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले किसान भाइयों अपन बात करते हैं इसकी तकनीक के बारे में। जिन किसान भाइयों पारंपरिक खेती अपने करते आ रहे हैं और जो किसान भाई नए तकनीकी से खेती कर रहे हैं, जैसे टपक योजना से खेती कर रहे हैं जिसमें मतलब स्प्रिंकलर है, या फिर जो अपना यहाँ का आज नई चीजें जो चालू हुई है ड्रिप पद्धति, जिसको टपक बुद योजना कह सकते हैं, स्प्रिंकलर योजना कह सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया लहसुन के लिए फायदेमंद चीज है जो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट इसमें देगा। दूसरी चीज बेडशीट विधि। बेडशीट विधि से भी लहसुन को हम लगा सकते हैं, उसमें भी अपने को बहुत फायदा मिलेगा। एक आपका शीट जो है वो कम मात्रा में लगेगा। दूसरा, जब आप बेडशीट विधि पे लहसुन लगाते हैं तो अगर लहसुन की खेती करते हैं तो आपको एक तो बीमारियों का रोगजनक चेंज, आपको बहुत चेंज जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। नंबर 3, उपज की मात्रा बहुत अच्छी होगी। अगर उस पर आप बेडशीट विधि पे लगाते हैं या ड्रिपिंग से लगाते हैं या फिर मिनी स्प्रिंकलर से लगाते हैं तो उसमें उपज की मात्रा भी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले आप बीज का चयन किया है, बीज बहुत अच्छा आपने चुनना है, कलियों का चयन बहुत अच्छा करना है। और कलियों का चयन करने के बाद में फसल के अंदर जो लगने वाले उर्वरक हैं, तो उर्वरक डालने से पहले एक बार आप मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच करवाने के बाद में पानी की, जो आप जिससे सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई की पानी की जांच कर लें। क्योंकि लहसुन की खेती के लिए जो पीएच मान जो है, जमीन का जो टीडीएस और पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं किसान भाइयों लहसुन में मुनाफे की। क्योंकि मुनाफे की खेती इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये औषधि फसल तो है ही, लेकिन मसाला भी बहुत अच्छा हमारे जो है हर घरों में यूज होने वाली चीज़ है जो बहुत अच्छे मसाले के रूप में जानी जाती है। आजकल इसका बहुत बड़ा मार्केट अपने भारत से है, तो आप लोगों को निश्चित तौर पे इस पर बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। अपन बात करते हैं, अगर आप लोगों ने सोइंग करी होगी तो मेरे पास बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आते हैं और अपन चर्चा करते हैं इसके विषय में। तो लहसुन में भी एक मुख्य तरह की प्रॉब्लम आ रही है जिसको अपन समस्या कह सकते हैं, लहसुन का पीला पड़ना। पीला पड़ने का मुख्य 2 कारण होते हैं और 2 तरीके से लहसुन पीली पड़ती है। पहली लहसुन का पीला पड़ना होता है, ऊपर की पत्तियां जो होती है वो पत्तियों की वहां से पीलापन चालू होता है और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है। दूसरा नंबर का, पौधा चलता है लेकिन पौधों में थोड़ा सा मुड़ाव आ जाता है और धीरे धीरे उसका ऊँट नहीं, जिसको बोलते हैं पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है, मतलब अपनी भाषा में ऊँट नहीं हो पाती है। वो स्थिति में भी लहसुन की स्थिति
पीलापन होता है। तो देखिए किसान भाइयों, इसमें मुख्यतः 2 से 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है इसमें कीटनाशक का, जो इसमें थ्रिप्स अपन कह सकते हैं। थ्रिप्स का बहुत ज्यादा अटैक होने की वजह से पत्तों का मुड़ाव होना, बैंगनी कलर का ऊपर पत्तों के ऊपर दाग आना और हल्का सा ब्लैक कलर का दाग आना, ये फसल में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जिससे पत्तों के अंदर जो रस है वो रस पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है और उसकी वजह से लहसुन की पैदावार में आपको कटौती होगी। तो उसके लिए आप एक प्रोपेनोसाइपर, नीम ऑयल या फिर प्रोपेनोप्लासाइपर, लेमड़ा साइपर जैसी जो चीज़ है जो जिससे थ्रिप्स कवर हो जाती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में मेटालेक्सिल मैंकोजेब का भी अगर आप उपयोग करेंगे या सीओसी का भी उपयोग करेंगे तो 25 से 30 ग्राम पर 15 लीटर वाटर के साथ में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2, बात करते हैं पीलापन की और पौधे जाने की। तो अगर आपकी लहसुन की खेत है और खेत में बहुत सी जगह पीलापन की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले लहसुन की बहुत अच्छी गुड़ाई करवा लें। गुड़ाई कराने के बाद 3 से 4 दिन आप उसमें थोड़ा नमी छोड़ दीजिए। अगर आपने मिनी स्प्रिंकलर लगा रखा है, ड्रिप लगा रखा है या फिर आप रेगुलर सिंचाई कर रहे हैं, तो उसकी खुदाई करवाने के बाद में कम से कम 4 से 5 दिन उसको धूप लगने दें। धूप लगने के बाद में उसमें जितना हो सके जैविक फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, उसके बाद में एजोपियम बैक्टीरिया, इस तरीके के बैक्टीरिया का उपयोग अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो फंगल इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन अगर आपने सोइलिंग कर दी है और ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड मैंकोजेब, उसके बाद में सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके बाद में आप गिटारजिन जो वाला टेक्निकल आता है वो, रोको हाइड्रोजन मिथाइल करके जो कंटेन आता है वो, या रूट्स करके एक कंटेन आता है वो आप जमीन के अंदर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें फफूंद में दिखेगा। लेकिन ये कब देना है? जब आपके पौधे को अगर उखाड़ कर देखेंगे तो उसके ऊपर जो सफेद कली रहती है उस कली के ऊपर हल्का सा येलो और व्हाइट तरह की फफूंद अगर आपको जमी या लगी हुई दिखती है, तो आप ट्राइकोडर्मा, जो बहुत सी कंपनियों का आता है, लेकिन जैसे माइक्रोक्रॉप केयर का एक ट्रेसेल करके आता है, सूडोमोनास उसका सूडोविरा के नाम से आता है, 1-1 किलो को आप देसी खाद के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। बहुत सी कंपनियों का क्लोरो, अगर इसमें क्लोरो कहाँ काम करेगा? क्लोरो वहाँ काम करेगा जहाँ दीमक की या कीड़ों की, बहुत सी बार सफेद तिल में उसमें अगर कीड़ा लगा हुआ है तो उसमें आप क्लोरो का अगर चलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को आपको कहाँ देना है? ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जहाँ फफूंद जमी है वहाँ देना है 1 से 2 किलो। साथ में माइकोराजा का उपयोग करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थर्ड चीज, उसके अंदर अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर आपको दिख रहा है तो उसमें आप रोकोथाइबिन मिथाइल, सीओसी या रूट, इसका अगर आप कंटेंट को पानी के साथ में देते हैं, ड्रिंचिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और 10 से 12 दिन में आप इसका रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, लहसुन में मुख्य तरीके से ये 2 से 3 रोग होते हैं और इससे ही किसानों की फसल की पैदावार के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप इस तरीके का फर्टिलाइजर और इस तरीके का खाद अगर आप लहसुन में देते हैं तो फफूंदनाशक जो हुआ या फिर कुछ ऐसी कीटनाशक हुआ, कीटाणुओं की वजह से लहसुन का पैदावार उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। परंतु मैंने जो उपाय आप लोगों को बताया है उस उपाय के माध्यम से बहुत अच्छा पैदावार आप इसमें ले सकते हैं और इस रोग से भी लड़ सकते हैं। परंतु अगर ये करने के बाद भी ये लहसुन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो सबसे पहले अपने मिट्टी की जांच करवा लें, पीएच बैलेंस को और टीडीएस को चेक करवा लें। अगर दोनों अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। बैलेंस होने के बाद में यही हो जाएगा। अनसरीज फर्टिलाइजर देने से बचिए। ज्यादा खाद अगर आप लहसुन में देंगे तब भी आपको नुकसान इसमें देखने को मिलेगा। फंगस का जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तीसरी चीज अगर बात करूंगा इसमें, तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। ऑर्गेनिक कार्बन भी अगर अप डाउन होता है तो जो पोषक तत्व या फर्टिलाइजर या जो किसी भी प्रकार का फंगल इफेक्ट फंगिसाइड अगर आप देते हैं तो वो इतना इफेक्ट इस फसल में नहीं हो पाता है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि जमीन का जो नाइट्रोजन की बहुत रहती है, जमीन की जो उर्वरकता रहती है, जमीन की जो कार्बनता रहती है, वो उर्वरकता का काम करती है। और जब उर्वरकता की कमी हो जाती है तो आप किसी भी प्रकार का फंजीसाइड फर्टिलाइजर ये देंगे तो उतना बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल मेरा जो है फसल के नाम से मेरा चैनल है, फसल मंथन का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि
इसमें बहुत अच्छी फायदेमंद चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। धन्यवाद।